मैं सुना रहा हूँ, जो भेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरे आगरा में गाई जाती है। कहते हैं कि चमके तारे अनगिनत लेकिन चंदा एक, चमके तारे अनगिनत लेकिन चंदा एक, ऐसे ही मेरी माँ तो एक है लेकिन इसके रूप अनेक। कोई कैला के रूप में पूजता है, कोई चामुंडा के रूप में पूजता है, कोई नगरकोट वाली के रूप में पूजता है, कोई वैष्णो देवी के रूप में पूजता है। आप मेरी तरफ देखे हैं, उधर नहीं देखे। एक सखी के मन में विचार आया कि मैं अपने पूरे शरीर पर मैया के नाम लिखवाऊं। क्या लिखवाऊं? किसके? मैया के। आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे हैं शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, हमारी जो बुजुर्ग माताएं हुआ करती थी वो अपने हाथ पे अपना नाम लिखवा लेती थी, है ना। आपके जमाने में वो परंपरा थी। तुम्हारे लिखा हुआ है? दिखाइए। खोएगो तुम चाहिए ना मालूम कौन से हाथ पे लिखा। ये परंपरा थी पहले, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब लिखे जा रहे हैं। अब ये परंपरा चेंज हो गई, अब टैटू छपवा लेते हैं। टैटू मालूम है जो देख लो पे दिखाने जो होता था बेटा पहले, है ना। ऐसे ही उस सखी ने सोचा कि मैं अपने पूरे शरीर पर अपने नाम नहीं लिख पाऊं। किसके नाम लिखवाऊं? किसके बेटा? मैया। लेकिन उसने एक शर्त लगाई कि मैं शरीर के एक अंग पे नाम नहीं लिखवाऊंगी, पूरे शरीर पर नाम लिखवाऊंगी, सर से लेके पांव तक। लेकिन उसमें शर्त ये लगाई कि जिस अक्षर से मेरे शरीर के अंग का नाम शुरू होता है, जिस अक्षर से मेरे शरीर के अंग का नाम शुरू होता है, उसी अक्षर से मैया का नाम भी शुरू होना चाहिए। ये शर्त लगाई। अब देखो, सर से लेकर के पांव तक मैया के नाम लिखवाती है। कौन से अंग पे कौन सा नाम लिखवाया, एक पक्की भेंट है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी भक्त हैं, हमें और कहा तुम अतीमा दिखी नहीं वो। चलो बोलिए सांची दरबार की। अब आपको ये देखना है कि कौन से अंग पे कौन सा नाम लिखा गया। ठीक है, ये मैया की पक्की भेंट है। और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि झांकी भी हैं और भी कलाकार इस भेंट के बाद तो दिक्कत आइए। ऑर्गेनाइजर साहब की फरमाइश है कि एक भेंट और मैं गाऊं। अच्छा, वो वाली आपकी फरमाइश। चलिए सुनिए, बोलिए सांचे दरबार की। अब वो सखी मैया के नाम लिखवाती है और दूसरी सखी मैया के नाम लिखती है। सुनिएगा एक भेंट के। मेरी बहना तू लिख दे वो ही बात, मेरी बहना केशों पे लिख कल्याणी। केश, केश का से और मैया का नाम कल्याणी, ये भी का से। मस्तक पे लिख महारानी, मस्तक माँ से और मैया का नाम महारानी, ये भी माँ से। ऐसे ही पूरे शरीर पर मैया के नाम लिखे जाएंगे। एक एक शब्द को आप सुनिएगा। लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में मेरी बहना, केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी। लिख दे लिखाऊं जो जो बात में
मस्तक पे लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। माँ के नाम लिखो चितला के मन में, अपने तू अति हर्षा के, लिखियो मन लगन लगा के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिखी दे लिखाऊं जो जो नाम में। चश्मे वाली घूंघट वालों की पता नहीं है कब सोए जाएं। भीतर ही भीतर सो लेते हैं जी। कारे चश्मा वाली की ना दिखे। चश्मे वाली घूंघट वालों की पता नहीं है कब सोए जाएं। घर घर डुल्लो गई माई गई, घर घर डुल्लो, घर घर डुल्लो और मुड़ा खुल्लो की पता नहीं है कब खोए जाएं। तो समझ में नहीं आ रही है भाई, वैसे ही ऐसे नहीं है खाना काम में। नाम कहां तक लिख गए? मस्तक। केशों पे कल्याणी और मस्तक पे महारानी। नीचे उतरी। भ्रकुटिन पे भयभंजन लिखकर आईब्रो। सर जी आप यहां आ जाएं तो बड़ा अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ आ जाओ आप प्लीज, क्योंकि मैंने केवल आपको ही चूज किया है। प्लीज आप आइए। भ्रकुटिन पे भय भंजन लिख। मीमाओ देखो, मैंने मीमाओ कहा देख रही है। आईब्रो। भ्रकुटिन पे भय भंजन लिख कर, पलकों पे प्रतिपाली, नैनन पे नैना देवी लिख लिख, कोर पे कमला काली हो। नैनन पे नैना देवी लिख लिख, कोर पे कमला काली हो। नैनन पे नैना देवी लिख लिख, कोर पे कमला काली। नाक पे नारायणी लिख कर, नाक पे नारायणी लिख कर, लिख कानों पे कंकाली। नाक पे नारायण लिख कर, लिख कानों पे कंकाली। बहना मेरी बहना गालन पे गौरी ज्ञानी, गालन पे गौरी ज्ञानी, रसना पे लिख रुद्राणी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिखी दे लिखाऊं जो जो बात में। अब तो झूले नहीं पड़ते पेड़ों पे बेटा। पहले आपके जमाने में झूले पड़ते थे, नीम के पेड़ पे, आम के पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे। आप झूला झूली हैं? आप भी झूली हैं? आप भी झूली, खूब झूली हैं। आप में से कौन कौन झूली हैं? तुम झूली होंगे, तुम तो झूली जरूर होंगे। आज मैया को झूला झुलाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो सांचे दरबार की। झूला
झूला तो पड़े गए अम्मा की डार पे जी, झूला तो पड़े गए हम। अरे मेरा शाबाश पहले बता देना दीदी का बाल फिर भाई साहब, हाँ थोड़ा सा। झूला तो पड़े गए अम्मा की डार पे जी, झूलो मेरी कैला मैया, झूलो मेरी कैला, तो झूला मेरी तेरो लाल। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। ताली बजाओ मिलके। अच्छा जी, अब ये बताओ नाम कहां तक लिख गए है जी? गाल तक। कोई और बताओ सर जी, आप बताएं। हाँ, एक बार भैया जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। रसना, रसना कहते हैं जिव्या को, जिव्या तक नाम लिख गए। नीचे उतरी, कंठ पे कुष्मांडा लिख कर, ये मैया का नाम है कुष्मांडा। कंठ पे कुष्मांडा लिख कर, लिख कांधे पे कात्यायनी, भोजन पे लिखते भावे भगवती भवमोचिनी भवानी हो। भोजन पे लिखते भाव्य भगवती भवमोचिनी भवानी हो। भोजन पे लिखते भाव्य भगवती भवमोचिनी भवानी। पहुंचने पे पुरुषांकृत लिख दे, पहुंचने पे पुरुषांकृत लिख, अंगुलियों पे अम्बे रानी। पहुंचने पे पुरुषांकृत लिख, उंगलियों पे अम्बे रानी। बहना मेरी बहना, मेरी बहना, नाभि पे नित्य कुमारी, नाभि पे नित्य कुमारी, कठ पे लिख कमला प्यारी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम है। अरे बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पर लिख महारानी, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। अरे मैया के दरबार में आकर के या तो आपको पागल बनना पड़ेगा मैया के प्यार में, या दीवाना बनना पड़ेगा। देखिए सर, आप मुझे लग रहे हैं समझदार से, तब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं। एक शब्द आता है आई लव यू, इसके मायने हिंदी में अगर करे जाएं तो इसके मायने हिंदी में होते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब जरूरी नहीं है कि ये प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का हो, ये प्रेम माँ और बेटे का भी हो सकता है, ये प्रेम भाई और बहन का भी हो सकता है, ये प्रेम पति और पत्नी का भी हो सकता है, ये प्रेम भाई और भाई का भी हो सकता है ना? हाँ, आज प्रेम किससे है? मैया से, है ना? तो मैया के प्रेम को अगर पाना है तो या तो पागल बनना पड़ेगा या दीवाना बनना पड़ेगा, कोई एक काम तो करना पड़ेगा, आपको कुछ न कुछ बनना पड़ेगा। तो मेरे साथ अगर गा सके तो गाइए। शब्द वही हैं लेकिन शब्दों के भाव मायने अलग अलग आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भावना में भावना, भावना में भावना। मेरे शब्दों को आप शायद समझ रहे होंगे। आप अगर 1 घंटे पहले यहाँ आकर के बैठ जाते तो पता नहीं क्या क्या मैं आपको सुनाता कि भावना में भावना, तो भावना बेकार है। देखिए, भैंस को खूंटे पे बांधने के लिए एक ही खूंटा काफी है, 10-20 खूंटे गाड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही खूंटे में भैंस बन जाएगी। ऐसे ही हमारा हिसाब है। एक आदमी सुनने वाला हो, अच्छा हो, जैसे आप बैठ गए,
कि भावना में भाव ना तो भावना बेकार है। क्या नहीं, कुछ भावना में भाव ना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। गलत बात तो नहीं कही मैंने? मैया से कही, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है। शब्दों के मायने अलग हो जा रहे हैं। मैंने ये बात पहले एक्सप्लेन कर दी है सब। शब्दों के मायने चेंज कर दीजिए आप। तो मैया से कहिए, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। माँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नाम कहाँ तक लिख गए? यहाँ तक, उंगलियों तक, कंठ तक, नाभि तक, और कोई बताए? कमर तक। हाँ भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैंने कहा था ना, मैंने पहचान लिया आपको। मैं जब से आया था आपको ही नोटिस कर रहा था सामने से। वेरी गुड, धन्यवाद। कमर तक। कहते हैं कि ध्यान ज्योति का ना हो तो दर्शन कैसा। ध्यान ज्योति का ना हो तो दर्शन कैसा। वो मेरे पास से होकर के गुजर जाती है। फलक जब ध्यान लगाऊं माँ के चरणों में, हर शय में मुझे माँ ही माँ नजर आती है। कमर तक नाम लिख गए, नीचे उतरी। तुम कितनी देर में उतरोगे? जांघन पे जगदम्बे ज्वाला। एक जांघ पे जगदम्बे और दूसरी जांघ पे जांघन पे जगदम्बे ज्वाला। पिंडली पर्वत वारी, एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी हो। एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी हो। एड़ी पे ऐन्द्री मालिक, पंजे पे पालनहारी। तलवे पलक तीन लोक की, जान जग महतारी। तलवे पलक तीन लोक की, जान जग महतारी। बहना मेरी बहना रामे चेतन हो करके, मन में तू माँ को सुमर के, लिख दे लिखाऊं जो जो नाम में। किस किस की समझ में आई ये भेंट? इतनी क्या इतनी? जिस मेरी किस्म, जिन जिन की समझ में आई एक बार दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे। 2 मिनट और लूंगा। हमारे शामू भाई की फरमाइश है, वो फरमाइश एक बार दोनों हाथ उठा करके और मिलके गाइए दुगन में। लिख दे लिखाओ जो जो नाम, लिख दे लिखाओ जो जो नाम में। लिख दे लिखाओ जो जो नाम में। अब ताली बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। सुनिए, ऐसा मैंने एक बात कही थी कि भावना में भावना तो भावना बेकार है। ये बात मैंने कैसे कही, इसके मायने में आपको समझाता हूं, अगर आप सुनना चाहें तो। बस 5 मिनट लगेंगे। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, जिसकी फरमाइश हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजर श्रीमान श्यामू भाई की है। सुनिएगा। एक नगर में रहने वाले भाई थे 2 राम श्याम। 2 भाई, एक भाई का नाम राम और दूसरे भाई का नाम क्या?
अच्छा जी बता रही वही तुम बता रही है। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम, मैया की पूजा करते थे, लेते थे वो मैया का नाम। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम, मैया की पूजा करते थे, लेते थे मैया का नाम, लेते थे मैया का नाम, लेते थे मैया का नाम, लेते थे मैया का नाम। देवी माँ के दर्शन करने रोज मंदिर जाते थे। कौन कौन जाते थे? अच्छा, देवी माँ के दर्शन करने रोज मंदिर जाते थे। कौन जाते थे? राम श्याम। देवी माँ के दर्शन करने रोज मंदिर जाते थे और बैठ के माँ के भवन में भेंट माँ की खाते थे। एक दिन वो जा रहे थे माता दर्शन के लिए, एक दिन वो जा रहे थे माता दर्शन के लिए, भगवती महारानी के वो चरण प्रसन्न के लिए। रह गया कुछ दूर मंदिर, आ गया तूफान है। रह गया कुछ दूर मंदिर, आ गया तूफान है। भागने दोनों लगे, अपनी जाके जान है, अपनी बचा के जान है, अपनी बचा के जान है। दोनों भाई भागने लगे। एक भाई इस दिशा में भागने लगा, दूसरा भाई नीचे में रखो। अब देखिए क्या हुआ। भगवती के भवन में तो राम अंदर घुस गया। राम कहां घुस गया? कहां? भगवती के भवन में तो राम अंदर घुस गया। सामने वैश्या के घर में श्याम जाके छुप गया। एक मंदिर में घुसा है एक वैश्या के भवन, और बैठ के आराम से यूं सोचने लगे हैं मन। दोनों भाई अलग अलग जगह पर। राम मन में सोचता है श्याम तो अच्छा रहा, सुंदरी के पास पहुंचा काम तो अच्छा रहा। काम तो अच्छा रहा जी, काम तो अच्छा रहा। मौज मस्ती खूब लूटे सुंदरी के संग में, रात भर बहता रहेगा हुस्न के ही। ये विचार है मंदिर में बैठे हुए, मंदिर में बैठे हुए। ये विचार है जागरण में बैठे हुए राम के। ये विचार है कीर्तन में बैठे हुए राम के। ये विचार है भागवत में बैठे हुए राम के। ये विचार है सत्संग में बैठे हुए। कैसे हो जाएगा जागरण? कैसे हो जाएगा सत्संग आपका? इधर वैश्या के घर में बैठा श्याम मन हुआ दुखी, कि मात तूने दर्श दे के राम को की ना सुखी। मैं अभागा दुष्ट मां तेरे दर्श भी ना कर सका, तेरी चौखट पे भवानी अपना सर ना धर सका। इस तरह से सोच के दोनों की गुजरी रात है। बाहर दोनों जब निकले तब थम गई बरसात है। एक दूजे से मिले हैं प्रेम और विश्वास से, किंतु तभी अचानक बिजली गिरी आकाश से। जागो छोड़ की दाढ़ी का टिंका। किंतु तभी अचानक बिजली गिरी आकाश से। बस चल रहे हैं। दोनों भाई मर गए। कौन कौन?
दोनों भाई मर गए। जब जीव यमपुर को चला, यमराज ने कुछ इस तरह से किया उनका फैसला। यमराज ने क्या फैसला किया कि मंदिर वाले राम को तो नरक भिजवाया गया और वैश्या वाले श्याम जी को स्वर्ग पठवाया गया। राम बोला, धर्मराज मैं तो मंदिर में बैठ के मरा हूं, मैं तो सारी रात जागरण में बैठा रहा हूं, जय माता दी करता रहा हूं, आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? धर्मराज बोले, राम हमारे यहाँ फैसले इस बात पे नहीं होते कि तुम कहां बैठ के मरे हो, हमारे यहाँ फैसले सिर्फ एक बात पे होते हैं, धर्म कर्म में। अरे भरत सिंह एक ही बात प्रबल, तेरे मन भावना है, तेरे मन की भावना है, तेरे मन की भावना है। भक्तों करो अमल, भक्तों करो अमल, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में भाव से जाए बदल। भावना है, तेरे मन की भावना है। भक्तों करो अमल, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में भाव से आए बदल। तेरे मन की भावना है, तेरे मन की भावना है। आइए मैं अपनी दो लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी मैया जब भी देती है तो ठाठ देती है, मेरी मैया जब भी देती है तो ठाठ देती है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट लेती है, मेरी मैया जब भी देती है तो ठाठ देती है। जय दरबार की। एक बार प्रेम से बोलिए कैला मैया की। दोनों हाथ उठा के कहिए साचे दरबार की। जाने अनजाने में अगर कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई है, हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।